हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज जेएसएससी की तरफ से सीजीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा। देखिए, जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे बहुत सारे टेक्निकल्स इशू आ रहे थे, ठीक है, समस्या हो रही थी, किसी का कुछ नहीं फॉर्म भरा जा रहा है, किसी का फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो बार बार डेट को बढ़ाया जा रहा था। अब जो है लास्ट बार आपका डेट बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। किस लिए बढ़ाया जा रहा है? देखिए 484 कैंडिडेट्स हैं ना, 484 जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनका पेपर 2 में उन्होंने क्या विकल्प चूज किया है, इसका डेटा जेएसएससी के पास नहीं पहुंचा है और ये टेक्निकल इशू की वजह से नहीं पहुंचा है और इसी के बारे में आपका सूचना जो है दिया हुआ है। आप जेएसएससी के वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर फर्स्ट में ही आपका होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार चेक कर लें कि आपका तो उसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया हुआ है कहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसको 14 से 19 सितंबर तक डेट रखा गया है। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर आप चेक कर लीजिए, अगर दिया होगा तो आप खोलिएगा कल से, और कल से 5 दिन आपको समय दिया हुआ है 14 से 19 सितंबर को। उसमें जाके पेपर 2 का जो विकल्प है, पेपर 2 में कौन सा आपको लैंग्वेज चूज करना है, आप जाके चूज करके आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसी के लिए लिंक आपका अवेलेबल रहेगा 14 से 19 सितंबर के बीच में, यानी कल से लेकर आपको 19 सितंबर के बीच में आपको उपलब्ध रहेगा और आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। अब बात करें यहाँ पर जो एग्जाम डेट दिया हुआ है 14 से 15 अक्टूबर, ठीक है, तो अभी तो ये 19 सितंबर तक अभी ये चलेगा ही। देखिए, ये अगर बात करें कि 14 से 15 अक्टूबर को एग्जाम होगा, तो अगर मैं बात करूं तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है अपडेट करना। मतलब 484 अगर कैंडिडेट्स हैं, इनका अगर अपडेट अगर हो जाता है 19 सितंबर को, उसके बाद भी काफ़ी समय है, 20-25 दिन समय है। तो जो परीक्षा का आयोजन है वो कोई बड़ी भारी भरकम चीज़ नहीं है कि 14 से 15 अक्टूबर को ना लिया जा सके, ठीक है। लेकिन हाँ, जेएसएससी है, पता नहीं क्या अभी इस बार भी अगर करा रहे हो सकता है टेक्निकल इशू फिर से हो जाए, ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग परीक्षा को जो ध्यान में रखिएगा वो 14 से 15 अक्टूबर को ही रखिएगा। अगर ये डेट बढ़ता है तो मोस्टली अगर ज़्यादा चांसेस है कि 1 या 2 वीक इतना ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा वो क्या बढ़ा लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि सारा सिलसिलेवार तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है, अच्छे से लिया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा आपका बढ़ने का चांसेस नहीं है। लेकिन आप लोग 14 से 15 अक्टूबर को ही आप लोग ध्यान में रख के तैयारी करिएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ अभी मत पढ़िए, अलग से पता चला बुक्स ले आए और अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। जितना मैं बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल लिमिटेड पढ़िए। ये आपको अभी समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के जब निकलिएगा ना, तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमने लिमिटेड सोर्स अगर पढ़ा होता तो हम ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम को देते। दूसरा चीज़ कि जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोलेंगे कि हमको तो समय नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि आप एनसीईआरटी को एक तरफ रख के और उसके जगह पर कुछ ना कुछ तो बुक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास समय नहीं है यानी आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे ना। तो वो एक अलग बात है कि एनसीईआरटी को आप साइड में रख के आप उसके बिहाफ पे आप कुछ अलग बुक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि एनसीईआरटी जो बुक्स है ना, आप अगर नहीं समय मिल पा रहा है तो कम से कम 8, 9, 10th का भी पढ़ लें, ठीक है। साइंस के जो मेन जो पार्ट हैं वो सारे, और कुछ अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अगर आप लोग देखना चाहें तो एनसीईआरटी का आप लोग देख लें, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका, ठीक है। जितना आप लोग कर सकते हैं उतना ही कम से कम कर लें, क्योंकि उससे बिल्कुल टू द वहाँ से जहाँ से है ना बिल्कुल प्रश्न उठाए जाएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, हूबहू प्रश्न उठाए जा सकते हैं, ठीक है, और ये हर एग्जाम में होता है। इसीलिए बस मेरा ये सजेशन। आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।